आइए आज हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं ट्यूटोरियल 3। हमारा जो क्रिप्टोग्राफी का भी जो सेशन चल रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस जो कवर कर रहा है, एनआईसी का, साइंटिस्ट पी का, टेक्निकल असिस्टेंट का, डीआरडीओ का, उसी का एक पार्ट है। हमारा थर्ड ट्यूटोरियल चल रहा है इसका, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है एसाइमेट्रिक की एल्गोरिथम के, आरएसए एल्गोरिथम के बारे में। अभी हम लोग डेफी हेलमैन के बारे में ट्यूटोरियल 2 में देखा है, अब हम लोग 3 में आए हैं। आरएसए एल्गोरिथम में क्या होता है? लेट पब्लिक की ऑफ रिसीवर EN, पब्लिक प्राइवेट की ऑफ रिसीवर DN। देन RSA algorithm works in the following step। पब्लिक और प्राइवेट की ऑफ रिसीवर पे ये काम करता है। स्टेप 1, at sender side, sender represents the message to be sent as an integer between 0 and n-1. Sender encrypts the message using the public key of receiver। फिर क्या है? It raises the plain text message P to the eth power module N। This converts the message into ciphertext C। देन यहाँ पर क्या होगा? C इक्वल्स टू P का पावर E मॉड N। यहाँ पर P क्या था? It raises the plain text message P to the eth power module L। P इक्वल्स टू plain text का पावर E मॉड N। हमारा यही है फॉर्मूला क्या करने के लिए? दिस कन्वर्ट्स द मैसेज इनटू सिफर टेक्स्ट। हम लोग देखे थे सिफर टेक्स्ट क्या होता है? इनक्रिप्टेड फॉर्म में जो मैसेज होता है उसको क्या कहते हैं? सिफर टेक्स्ट। तो कैसे निकालते हैं? C इक्वल्स टू प्लेन टेक्स्ट का पावर E मॉड N। फिर हम लोग स्टेप 2 पे आते हैं। द सिफर टेक्स्ट C इज सेंड टू द रिसीवर ओवर द कम्युनिकेशन चैनल। मतलब द सिफर टेक्स्ट C, जो भी हम लोग सिफर टेक्स्ट निकाले हैं C प्लेन टेक्स्ट का पावर E मॉड N करके, ये हम लोग रिसीवर को सेंड करेंगे कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। ठीक है, मतलब हम लोग प्लेन टेक्स्ट नहीं भेजेंगे, इसको हम लोग किसी ना किसी वे में इनक्रिप्ट करके सिफर टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब कोडेड फॉर्म में छुपा के उसको भेजेंगे अपने रिसीवर को। फिर हम लोगों का स्टेप 3 देखिए क्या है। एट द रिसीवर साइड, रिसीवर डिक्रिप्ट्स द सिफर टेक्स्ट यूजिंग दिस प्राइवेट की। अब क्या करेगा कि रिसीवर डिक्रिप्ट करेगा सिफर टेक्स्ट को अपने ही प्राइवेट की से। इट रेजेस द सिफर टेक्स्ट C टू द dth पावर मॉड्यूल N। अभी जो हम लोग का E था इनक्रिप्शन की था, और D जो है वो डिक्रिप्शन की है। तो ये क्या करेगा? सेम जो सिफर टेक्स्ट है उसका पावर D करके मॉड्यूलो N के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, तो वो हमारा वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ पर END मस्ट बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मॉड्यूलो होना चाहिए। आफ्टर डिक्रिप्शन रिसीवर मस्ट हैव प्लेन टेक्स्ट। उसको डिक्रिप्ट करने के बाद उसको प्लेन टेक्स्ट मिलना चाहिए, जबकि P इक्वल्स टू क्या होगा? सिफर टेक्स्ट का पावर डिक्रिप्शन की मॉड N। P इक्वल्स टू P का पावर E मॉड N का पावर D मॉड N। P इक्वल्स टू P ED मॉड N। ED इक्वल्स टू क्या होगा? इंक्रिप्शन के इंटू डिक्रिप्शन की इक्वल टू क्या होगा? 1 मोड N। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका और सॉल्व करते हैं। इन ए RSA क्रिप्टो सिस्टम ए पर्टिकुलर A यूजेस 2 प्राइम नंबर्स P इक्वल्स टू 13 एंड Q इक्वल्स टू 17 to generate her public and private keys। If the public key of A is 35, then the private key of A is, ये बोल रहा है कि हम लोग ये सिस्टम यूज़ कर रहे हैं RSA। अगर दो हम लोगों के पास प्राइम नंबर है P इक्वल्स टू 13 एंड Q इक्वल्स टू 17 टू जनरेट हर पब्लिक एंड प्राइवेट की। अगर पब्लिक की A का 35 है तो प्राइवेट की क्या होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करके निकालना है। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं और आसानी से निकालते हैं। सॉल्यूशन है प्राइम नंबर P इक्वल्स टू 13 एंड Q इक्वल्स टू 17। पब्लिक की हमारा गिवन है 35। ये जो क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस हमारा
RSA एल्गोरिथम का आता है। एक क्वेश्चन अच्छे से देखिए, सॉल्व कीजिए और क्वेश्चंस फाइंड आउट करिए और उसको सॉल्व करिए। सेम मेथड से फाइंड आउट कर पाएंगे। अब हम लोग अपने स्टेप 1 पे चलते हैं। कैलकुलेट n एंड टोलिएंट फंक्शन फाई n, वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू p इंटू क्यू। अभी जो 2 प्राइम नंबर दिया हुआ था n इक्वल्स टू 13 इंटू 17, ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा n का वैल्यू होगा। आइए अब हम लोग अपने स्टेप 2 देखते हैं कि क्या करना है। स्टेप 2 में n निकालने के बाद वी आर ऑलरेडी गिवन द वैल्यू ऑफ e इक्वल्स टू 35। e इक्वल्स टू व्हाट, हमारा पब्लिक की ऑलरेडी 35 दिया हुआ है, दस पब्लिक की इक्वल्स टू e एंड n। तो n का वैल्यू हमने p इंटू क्यू करके निकाल लिया ना, 221, और e क्या है 35 गिवन है। 35 और 221 हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, डिटरमाइन d सच दैट d इक्वल्स टू 1 प्लस के फाई n डिवाइडेड बाई e, d इक्वल्स टू 1 प्लस के इंटू 192 डिवाइडेड बाई 35। तो इससे हम लोगों को वैल्यू निकलेगा द लीस्ट वैल्यू ऑफ k विच गिव्स द इंटीजर वैल्यू ऑफ d इज k इक्वल्स टू 2। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू d2 we get d equals to 1। thus प्राइवेट की इंक्रिप्शन d और n equals to 11 and 221। क्लियर है कि हमारा ये फॉर्मूला पे पुट ऑन करके हम लोग कैसे निकाले हैं वैल्यूज़ को। फाइन क्या हम 192 निकाले इंटू डिवाइडेड बाई 35 किया, फिर 1 प्लस के किए, फिर हम लोग को सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट वैल्यू ऑफ के लेना है जिससे हम लोग निकाल सके सब्स्टिट्यूट करके। तो ये था हमारा RSA का ट्यूटोरियल जो कि कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम लोग 4th ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे व्हाट इज़ डिजिटल सिग्नेचर। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है हमारे NIC के पर्पज़ से। तो आइए इस वीडियो को हम लोग ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। स्टडी टेबल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। थैंक यू सो मच।